अब इसके ऊपर चेन बनाएंगे। तो उसके लिए वूल को क्रोशे हुक पे लगा लेंगे। ये चंकी वूल है, यानी कि थिक वाली वूल है। आपने थिक वूल ही लेनी है ऊपर चेन बनाने के लिए। और ये बिल्कुल इस तरह से होता है जिस तरह हमारे यहाँ आर का काम होता है, बिल्कुल उसी तरह आर में जिस तरह चेन बनाई जाती है। तो अब वूल को यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर यहाँ से इसको यहाँ से नीचे लेके जाना है। और ये जो लंबी वाली, इसको इस तरह से हुक में इस तरह से, और फिर इस तरह से। अब अगले वाले स्क्वायर में जाना है और फिर यहाँ से वूल को क्रोशे हुक में अटैच करके इस तरह से, फिर आगे जाना इस तरह से, और फिर दोबारा से अब अगले वाले में लेके जाना है। अब फिर अगले स्क्वायर में और फिर इस तरह से। अब यहाँ से वापस लेके जाना है। अब इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये जो वूल है इसको इस तरह से हाथ में पकड़ लेंगे। अब इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। अब फिर इस तरह क्रोशे हुक को नीचे ले जाके ये वूल है इसको इस तरह से पकड़ के हल्का सा ट्विस्ट करें, आराम से ऊपर आ जाती है। इस तरह से हर स्क्वायर में लेते जाएं। जहाँ पे चेन बनानी हो उस एरिया को सामने रखें तो ये ज़्यादा आसानी से बन जाती है, बजाय इसके कि अगर साथ साथ नीचे से लेते जाएं। चेन लूज लूज बनाएं। अगर टाइट बनाएंगे तो ये इस तरह से ट्विस्ट होता जाएगा। अगर टाइट बनाएंगे तो ये नीट नहीं होगा। ये 6 हो गई, ये 7th करके फिर पैटर्न को थोड़ा चेंज करना है। अच्छा, इसमें वूल को काटना नहीं होता, बल्कि एक ही वूल को आगे लेकर जाना होता है। तो उसके लिए बेहतर है कि नया पैटर्न बनाने से पहले देख लिया जाए कि ये अगली रो में अगली साइड पे इजीली जा सकता है।
अब यहाँ पे दूसरी साइड पे लाएंगे, अब इसको आगे दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे और जिस तरह से इधर 7 बनाए यहाँ पे भी 7 स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 बनाएंगे और फिर यहाँ से इसको नीचे की तरफ ले आना है ऐसे, और फिर यहाँ से जहाँ पे चेन बनानी होती है उसको सामने अगर रख के बनाए तो फिर ज़्यादा आसानी से बनती है। नीचे से इस तरह से पकड़ा हो और फिर इसको सामने रखा हो तो जल्दी बन जाती हैं। वैसे तो आप किसी भी मेथड से इसको बना सकते हैं, जिस तरह से जो भी आपको इजी लगता हो, लेकिन ये इस तरह से बनाना ज़्यादा इजी होता है। अब इसको टर्न करके सामने ले आएंगे और अगले नीचे वाले स्क्वायर में यहाँ पे ये जो नीचे वाले मैश हैं यहाँ पे लेके जाना है। और फिर अब इसको नीचे लेके जाना है ऐसे। वैसे तो आप इस तरह रख के भी बना सकते हैं, नीचे ना उसको सामने ना रखें और इस तरह बना लें, इस तरह भी बन जाता है। इसमें क्रोशे हुक को हल्का सा ट्विस्ट ज़रूर करना है, हल्का सा ऐसे इसको ट्विस्ट करते जाएं तो ये अब ये लास्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको आगे लेके जाना है। जिस तरह से इधर 7 बनाई थी इधर भी 7 हो गई है। अब यहाँ से इसको स्ट्रेट बनाना, वर्टिकल रोज बनानी है, तो इसके लिए वूल को लेके जाएंगे। अच्छा, जब ये बनाएं तो आपने ये ख्याल रखना है कि वूल को बाहर यहाँ से आना चाहिए। अगर आप इस तरफ से दूसरी साइड से पैटर्न बना दें और देखें ना तो ये वूल के यहाँ से यहाँ पे जाके ये रो कंप्लीट ख़त्म हो सकती है, और फिर अगर यहाँ से पे रो कंप्लीट हुई तो यहाँ पे वूल को काटना पड़ेगा। इसलिए बनाने से पहले देखना है कि जहाँ से भी हो, जहाँ से भी बनाए वूल के बाहर आने का रास्ता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं देखेंगे तो वूल को बार बार काटना पड़ेगा। जिस तरह से अब मेरी यहाँ पे रो कंप्लीट हुई है तो मैं यहाँ आराम से ले जा सकती हूँ। जो स्ट्रेट रोज है वर्टिकल, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें आराम से ले जा सकते हैं ऐसे, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे रो ख़त्म हो सकती है। इस वजह से अब यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाना है और इसी तरह से 7 रोज स्क्वेयर्स की 7 रोज या मैश की 7 रोज यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट करनी है जिस तरह से ये वाली की है। हर 7 रोज के बाद पैटर्न को चेंज करना है, और अगर 7 कर रहे हैं लास्ट में 6 या 8 भी रह जाए तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जो रोज़ हैं इनको इक्वल होना चाहिए। अगर 7 कर रहे हैं तो ये सारी 7 हो, 8 कर रहे हैं तो सारी 8 हो। और चेन को ज़्यादा टाइट नहीं बनाना, अगर टाइट बना देंगे तो इस तरह से ये इकट्ठा हो जाएगा। अब ये 7 रोज कंप्लीट हो गई हैं और अब इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो उसके लिए अब पहले हमने देखना है, अगर हम यहाँ से लेकर जाएं वूल को तो इसको अगर हम नीचे लेकर आएंगे ये ऐसे, इसको पहले चेक कर लेना है
तो फिर यहाँ पे वूल जाके ख़त्म होगी इस जगह पे, तो वूल काटनी पड़ेगी। तो इससे तो सही पैटर्न नहीं बनेगा, तो इस वजह से इसको एक स्टेप ऊपर से लेकर जाएंगे यहाँ से, और फिर अगर हम यहाँ से लाएंगे तो वूल आराम से बाहर आ जाएगी। अब एक स्टेप ऊपर, चेन ऐसे, इसको ऊपर। नया पैटर्न बनाने से पहले आपने इस तरह से देख लेना है कि वूल कहाँ से कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसको इस साइड पे ख़त्म होना चाहिए। यहाँ से 8 बना के यहाँ पे चेन जाएगी और इस तरह से ऊपर। अब लास्ट में 7 रह गया है, इस तरह से जा रही है ऊपर, और फिर यहाँ से चेन ऊपर जा रही है। तो फिर इस वजह से हम ये वाली जो रो है वो 8 स्क्वेयर्स की रो बनाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चेन बनानी है, यानी कि स्ट्रेट। अब यहाँ से डिज़ाइन को चेंज करना है। जहाँ पे वर्टिकल चेन्स बनाई है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनेगी, और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे वर्टिकल चेन्स। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनेगी, यहाँ पे वर्टिकल चेन्स बनेगी, और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल चेन्स। इस तरह से इसको पूरे को कंप्लीट करना है। अब मैं ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसी तरह से बाकी भी बनाना है। पहली रो और दूसरी रो को रिपीट करते हुए इसी तरह से बाकी कंप्लीट कर लेना है। ये जो जिस तरह से ये वर्टिकल है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बनानी है, और जो हॉरिजॉन्टल है उनके ऊपर वर्टिकल, यानी कि जो ये जो सीधी रो है उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रेट, इस तरह से रो बनानी है, और जो इस तरह से रो है उसके ऊपर सीधी बनानी है। अब मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये कंप्लीट हो गई चेन, पूरी बैक साइड की चेन कर ली आप देख सकते हैं, और इसकी जो बैक साइड है वो इस तरह से है, और इसके फ्रंट पैनल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये राइट और ये लेफ्ट। अब इसको साइडों से स्टिच करना है। यहाँ से करेंगे शोल्डर्स और ये साइड्स। तो अब इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शोल्डर्स को स्टिच करना है, तो इसको उल्टा कर लेंगे, इसकी रॉन्ग साइड से स्टिच करेंगे। इसको स्टिच करने के लिए ये लूज थ्रेड थोड़ा सा छोड़ा हुआ है,
तो इसी से करेंगे। ऊपर आपको ये चेन नज़र आ रही होगी, ये इसी में इसको स्टिच करना है और आपस में अटैच करना है। और ये जो इसको ज्वाइन करना है वो स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, यहाँ से क्रोशे। अब इसको साइड से स्टिच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा के इसको दोनों पैनल्स को बिल्कुल बराबर रख के यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देना है। उससे ये होगा कि स्टिच करते हुए कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक हिस्सा कम हो जाता है, एक हिस्सा ज़्यादा हो जाता है, तो उसको इस तरह अगर लगा देंगे तो बिल्कुल ये इक्वल रहेगा। और अब यहाँ से भी इसको इक्वल ऐसे रख के स्टिच करना शुरू करना है। वूल को क्रोशे हुक पे लगा लिया है। अब यहाँ से पहला स्टिच, इसको सिंगल क्रोशे से स्टिच करेंगे। ये पहले में चला गया। अब यहाँ से दूसरे में ले जाके दूसरे स्टिच में इसके सामने वाले स्टिच से इसको यहाँ से ले जाके स्टिच कर देंगे। अब उसके बाद आगे हर स्टिच को उसके सामने वाले स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अब इसको देखते रहना कि ये कम या ज़्यादा ना हो जाए, दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर हर स्टिच को उसके सामने वाले स्टिच से ज्वाइन करेंगे तो फिर इस तरह कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, ऊपर नीचे पैनल नहीं हो सकता। इसको स्लिप स्टिच से भी स्टिच कर सकते हैं, जैसे शोल्डर्स की हैं, और इस तरह भी। अब ये कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये स्टिच हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब इसका बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले स्लीव्स का बॉर्डर बनाएंगे, तो वो यहाँ से स्टार्ट करके इधर से बॉर्डर के लिए सिंगल क्रोशे की दो रो बनाएंगे। सबसे पहले क्रोशे हुक को अटैच करेंगे और फिर सबसे पहला सिंगल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। फिर हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से इसका बॉर्डर बनता जाएगा। ये सिंगल क्रोशे की एक रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको फर्स्ट से ज्वाइन करके सेकंड रो बनाएंगे। यहाँ से ही अब इसको आगे ले जाएंगे। अब इसी तरह से ये दूसरी रो बनानी है और फिर इसको ख़त्म कर देना है वूल को काट के। फिर उसके बाद दूसरी स्लीव बनानी है और फिर इसी तरह से यहाँ पे फ्रंट पे सिंगल क्रोशे की दो रोज बनानी है और यहाँ से करते हुए इसको नेक पे लेकर आना है बैक साइड से, फिर यहाँ से और फिर इधर से ले जाके फिर उसके बाद नीचे से करते हुए लाना है और फिर यहाँ पे लाके फिर दूसरी रो स्टार्ट कर देनी है। इस तरह से दो रोज सिंगल क्रोशे की बना के ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। अब ये मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ।
ये कंप्लीट हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी अंदर से ये इस तरह का होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।